आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ आलू के पापड़। आलू के पापड़ जब हम बनाते हैं तो उसमें कई मिस्टेक हो जाती है, जैसे फट जाते हैं या फिर ज़्यादा काले काले से हो जाते हैं या फिर खारे हो जाते हैं या फिर नमक का अंदाज नहीं आता है। कि सारी बातें आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप आए मीनू गुप्ता किचन में और मीनू गुप्ता किचन में आप सभी का खूब खूब स्वागत है। ये जो आलू के पापड़ है, इसे बनाने के लिए हम पहले लेंगे आलू, जिसे उबाल लेंगे। इसे उबाल करके मैंने तैयार कर लिया है। और इसे उबालना कैसे है, देखिए ये फटने नहीं चाहिए। अभी थोड़े गुनगुने हैं, आलू गरम गरम ही है, ठंडे नहीं होने चाहिए। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। पहली तो ये टिप्स आपने ध्यान रखनी है। और दूसरी, देखिए कहीं से भी आलू मेरा फटा हुआ नहीं है या फिर गिलगिला नहीं है, जैसे ज़्यादा नरम नहीं उबला हुआ है। ऐसे छिलके उतर जाते हैं ना, ऐसे हमें आलू उबालना है। और इस तरह उबालने के बाद फिर हम इसके छिलकों को, सारे आलूओं को, छिलकों को हम तैयार कर लेंगे। इस तरह से आलू छिल करके हमने तैयार कर लिए हैं। अब आप चाहें तो इसे आप हाथ से मैश करके कर सकते हैं, या फिर आप इस तरह से कद्दूकस से आप इसे कर सकते हैं या फिर आप मैसर की सहायता से इसे आप पीस करके आप इसे एकदम बिल्कुल मैश कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि इसमें गुठलियां ना हो। बस सारा सारांश ये है कि आप इसमें गुठलियां ना रहे, या फिर आप कोई बड़ी कटोरी ले लीजिए, उससे आप आलूओं को थोड़ा मैश कर दीजिए तो एकदम मैश हो जाएगा। अब कद्दूकस करने से क्या होता है कि एक सार हो जाएंगे। फिर आप इसे देखिए एकदम एक सार, इसे कद्दूकस करने से कहीं बीच में गुठली है या फिर कोई कुछ भी है, ये सारा कुछ इसमें से निकल जाता है। और इसे क्या करेंगे, अब हम जैसे कद्दूकस करके हमने रख दिया है, अब इसे हम एकदम आटे की तरह गूंथेंगे। अभी देखिए हल्का सा इसके अंदर दरदरापन है। जब हम आलू को एकदम आटे की तरह हम जब इसे एकदम से मैश करेंगे तो इसमें गुठलियां एकदम खत्म हो जाएगी। लेकिन उससे पहले हम इसमें डाल देते हैं जीरा। कच्चा जीरा है, आधी चम्मच मैंने डाला है, बहुत है आधी चम्मच ये, क्योंकि ये फैलता है बाद में। अब नमक की प्रॉब्लम आ जाती है कि हम नमक कितना डालें। आलू का पहले आप आधा हिस्सा कीजिए। मैं आपको घरेलू तरीका ही बताती हूँ, बिल्कुल बगैर तामझाम के। तो इसमें आलू बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं होगा, इसके लिए आप आधा हिस्सा आपने कर लिया। अब ये है, मैंने लिया है यहाँ पर सेंधा नमक, और आप इसमें ये डाल दीजिए। आप सेंधा नमक आधे हिस्से के बराबर ये आप डालिए, पूरे हिस्से का बराबर ये हो जाएगा। जब आप आधा हिस्से में कितना नमक डालेंगे, जैसे हम आलू के पराठे में डालते हैं या फिर आलू का हम कोई भी मैश करके खाते हैं, उतना ही इसमें नमक डालना है। आइडिया नहीं आ रहा है, पहली बार आप बना रहे हैं, आप आलू में नमक डाल करके इसे चक करके देख लीजिए, आपको सारा आइडिया आ जाएगा। ये मैंने नमक डाल दिया। आधे का हिस्से का मैंने बताया है, पूरे का हिस्सा अपने आप ये बन जाएगा, क्योंकि जब पापड़ बन के सूखते हैं ना, वो बहुत थोड़े हो जाते हैं। तो नमक का हिसाब ऐसे रखना है। और इसमें मैंने कुछ भी नहीं डाला है, बिल्कुल आटे की तरह ही मैं इसे मैश कर रही हूँ। देखिए बिल्कुल आटे की तरह एक सार कर लेना है। क्या होगा, अगर आप इसे मैश नहीं करेंगे तो आपके पापड़ फटेंगे। दूसरा टिप्स मैंने आपको बता दिया है। देखिए फटने के क्या कारण होते हैं। जब आप इसे ऐसे मैश नहीं करेंगे तब ये फटेंगे। इसमें गुठलियां रहेगी तो ये फट जाएंगे, तिड़क जाएंगे एकदम से। फिर आप कहेंगे हमने इतनी मेहनत करी और बाद में आप जो है हमारे पापड़ जो है फट गए। बिल्कुल ऐसे ही आपको मैश करना है, जैसे मैं आपको इससे मैश करके दिखा रही हूँ। इसमें कई लोग लाल मिर्ची भी डाल लेते हैं, और देखिए इसमें एक भी नहीं है, बिल्कुल भी इसमें बिल्कुल जो गुठली होती है वो बिल्कुल भी नहीं है। और कई लोग इसमें धनिया पत्ती वगैरह डालते हैं, लेकिन वो तो पहले नहीं डालते थे। जैसे हमारी दादियाँ बनाती थी वैसे ही मैं आपको बता रही हूँ। ऐसे ही बनते हैं ये सिंपल। लेकिन इसे जब आप मैश करें तो सिर्फ नमक जीरा आप डालें। आप चाहें तो वो भी डाल सकते हैं, लाल मिर्ची हरे धनिया अगर पसंद है आपके यहाँ डालते हैं तो आप डाल लीजिएगा। मैंने यहाँ पर सरसों तेल लिया है, आप जो ऑयल खाते हैं वो भी ले सकते हैं। अब तेल हाथ में लगा करके इसे हम थोड़ा सा लोई बनाएंगे। क्यों? क्योंकि जब पहली बार आप आलू लेंगे हाथ में चिपकेगा, तो इसलिए आप थोड़ा सा जब आप तेल लगा लेंगे, दोनों हाथों पर आप इस तरह से लगा लें तो लोई बनने में आसानी हो जाती है। अब ये देखिए लोई को हम अच्छी तरह से हम इसे बना लेंगे, एकदम बढ़िया परफेक्ट। थोड़ी मोटी बनाएंगे क्योंकि पापड़ जो है ना थोड़े से बड़े बड़े अच्छे लगते हैं, और बिल्कुल इसका चावल जैसा ही रंग आता है। जैसे चावल के पापड़ होते हैं ना, ऐसे ही बिल्कुल लगते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं आती है। वैसे इसमें खाने का सोडा वगैरह नहीं डालता है। अगर आपको लगता है कि हमारे पापड़ जो है बिल्कुल खुले खुले होने चाहिए या फिर बिल्कुल ऐसे होने चाहिए, तो आप हल्की सी इसके अंदर खाने वाला सोडा हल्का सा 1 पिंच आप डाल करके आप देख लीजिएगा, क्योंकि ज़्यादातर सोडे से लाल हो जाते हैं। मैंने 2 लोइयाँ तेल में हाथ लगा करके तैयार कर ली है। एक मैंने पोलोथिन ली है, आप कोई भी ऐसी पोलोथिन ले सकते हैं, दूध की थैली ले सकते हैं, या फिर आप जो थैली जिसमें सब्जी वगैरह लाते हैं उसे धो करके आप साफ कर लें
थोड़ा सा हम लोई के ऊपर तेल लगाएंगे, क्योंकि पहली बार अगर हम तेल नहीं लगाएंगे तो क्या होगा, ये थैली पे चिपक जाएगा पापड़ और टूट जाएगा। तो हमें तेल लगाना बहुत जरूरी है। और इसके ऊपर हम एक थैली और रखेंगे। अब इसे बेलने कैसे, देखिए मैं आपको 3-4 तरीके बता रही हूँ। पहला है तो आप हाथ से इस तरह से प्रेस करके आप बेल सकते हैं। ऐसे हाथ से आप करेंगे बिल्कुल एकसार गोल गोल हो जाएगा। आप चाहें तो चकला ले लीजिए, इसके ऊपर उल्टा करके आप इसे थोड़ा प्रेस करेंगे, बन जाएगा। आप चाहें तो इसके ऊपर प्लेट रख लीजिए, उसे थोड़ा प्रेस कीजिए, फिर ये गोल बन जाएगा। दूसरा और चौथा तरीका क्या है, आप एक बेलन लीजिए और इसे बिल्कुल हल्के हाथ से बेलिएगा। इतने हल्का हाथ होना चाहिए, आप ज़्यादा हल्का तेज से करेंगे तो ये क्या है, बीच से फट जाएगा, कहीं से मोटा हो जाएगा, कहीं से पतला हो जाएगा। बिल्कुल हल्के हाथ से आप बेलेंगे, बहुत फटाफट ये बन जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। अब ये देखिए, आप इसे ऐसे उतारे, बस हल्का सा चिपट रहा है, इसे ऐसे करके आप हटा दें। एक थैली हो गई है। आप ऐसे ही दूसरे तीसरे थैलियों को बना बना के आप इसे तैयार कर सकते हैं। और ये देखिए, ज़्यादा हमने पतला नहीं किया है, हल्का सा मोटा किया है, क्योंकि ये पापड़ हल्के से मोटे होते हैं। अगर हम ज़्यादा पतले कर देंगे तो ये सूखने के बाद फिर बहुत ज़्यादा और पतले हो जाते हैं, तो इन्हें हल्का सा मोटा रखा जाता है। अब एक थैली मैं इस तरह से और तैयार कर लूँगी। अच्छा, इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब धूप आए तभी इसे आप बनाएं, धूप वगैरह आप ना बनाएं। क्यों, उससे ना थोड़े से सांवले हो जाते हैं, हल्का सा कालापन आ जाता है। अभी देखिए, ऐसे ही प्रेस करते हुए हम सारे जो है पापड़ों को हम बेल लेंगे। इसे कहीं पर खींचिया बोला जाता है, कहीं पर इसे खींचा बोला जाता है, कहीं पर इसे आलू के खजला भी बोला जाता है। जैसे कहीं कहीं पर आपके देख लीजिएगा ये क्या बोला जाता है। अब ये देखिए, बिल्कुल परफेक्ट सफ़ेद सफ़ेद हमारी खींचिए जो है बनकर पापड़ हमारे तैयार हो गए हैं। अब एक हम बड़ी एक थैली लेंगे और उसके ऊपर हम इसे ऐसे उल्टा करके इसे हम उतार लेंगे। देखिए ऐसे ऐसे आप उल्टा रखें और फिर बाद में थैली को जब आप हटाएंगे, हल्का से चिपकता है, ये हाथ लगाएंगे या आराम से ये उतर जाता है। बस ऐसे हम सारी थैलियों को रखते जाएंगे, फटाफट बेलते जाएंगे और इस तरह से हम उतारते जाएंगे। ये देखिए, फटाफट आपने रखा, हल्का सा आप इसमें हाथ लगाए इस तरह से और बस ये एकदम से ऐसे हो जाएगा। और इसे आप इस तरह से सारे पापड़ों को बेल करके आप इसे तैयार कर ले। देख रहे हैं कितना खूबसूरत रंग आया है। ऐसे पापड़ों का रंग ही सूखने के बाद ही आएगा। लेकिन हमारे यहाँ आज गड़बड़ हो गई, क्योंकि अचानक तूफान आया और उसके बाद बारिश आ गई, तो मुझे घर में ही इसे सुखाना पड़ रहा है। धूप में मैं नहीं सुखा पा रही हूँ। क्यों, क्योंकि देखिए जब इसमें धूप लगती है तो ये बिल्कुल पीले पीले और बहुत बढ़िया लगते हैं। अगर आपके पास पंखे में आप सुखा रहे हैं, आपके पास धूप नहीं है, तो आप इसे पंखे में भी सुखा सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा थोड़ा बारिश का मौसम ना हो। और वैसे पंखा तो अब चलने लग गया, आराम से ये सूख जाएंगे। और अगर बारिश का मौसम हो जाता है तब इसमें थोड़ी सी दिक्कत आती है, थोड़े से ये सांवले बन जाते हैं, यानी कि थोड़े से हल्का सा कालापन आ जाता है। अब ये देखिए, इस तरह से हम इसे सुखा देंगे। ये पूरी रात सूखेगा। अगर सुबह धूप आएगी तो मैं हल्की सी इसमें धूप लगा दूंगी, नहीं तो ये पंखे में इसमें 2 दिन लग जाते हैं अगर हम पंखे में इसे हम सुखाते हैं तो। देखिए, मैंने सारे पापड़ों को फटाफट बेल लिया है। 3 आलू से मेरे पास 7 से 8 पापड़ बन के तैयार हो गई हैं। ये 7 पापड़ बनी है, देखिए बहुत बढ़िया अच्छे आपको लग रहे हैं ना, कितने बढ़िया देखने में कितना बढ़िया लग रहे हैं। और अब हम सूखने के बाद इसे मैं आपसे मिलूंगी। लेकिन एक चीज का इसमें ध्यान रखिएगा आप कि जब आप पापड़ बनाएं, आप कोई भी चीज बनाएं, कहीं से भी देखें, कहीं से भी सुने, तो थोड़ी मात्रा में बनाया करें। जैसे आप 1 आलू का पापड़ बना करके देख लें, आपको पता लग जाएगा इसमें क्या कमी आई है। एक साथ आप ज्यादा आलू को उबाल करके जब बनाते हैं तो आपको ही दिक्कत आ जाती है। कई बार वो खारे बन जाते हैं, कई बार वो फट जाते हैं। अब ये देखिए, मैं आपसे 2 दिन बाद मिल रही हूँ, क्योंकि धूप तो आ नहीं रही है। और 2 दिन बाद मैं आपसे सिर्फ पंखे में ही सुखा करके मैं आपसे मिल रही हूँ। देखिए, जैसे मैंने कहा कि हमारे यहाँ बारिश का मौसम हो गया था अचानक, तो ये थोड़े से ना सांवले रंग के बन गए, लेकिन सूख गए, एकदम थोड़े क्रिस्पी हैं। एकदम धूप जैसी तो इसमें क्रिस्पीपन नहीं आया है, लेकिन हाँ सूख गए। आराम से हम बजा के देख रहे हैं तो ये सूख चुके हैं। अब हम इसे तलेंगे। तलते टाइम पे अब तेल का कितना ध्यान रखना है ये भी मैं आपके साथ, ये टिप्स भी मैं आपको बता रही हूँ। देखिए, पहले मैंने यहाँ पर सरसों का तेल लिया है। सरसों का तेल मैंने थोड़ा सा लिया है और इसे ज़्यादा गर्म करके ठंडा कर लिया है। इसमें धुआंधार गर्म करना जरूरी होता है, क्योंकि इसमें स्मेल हो जाती है। अगर आप कोई और तेल खाते हैं तो उसे गर्म करने की जरूरत नहीं होती है। थोड़ा सा तेल लिया है, क्योंकि बार बार तलने के बाद जब हम उस तेल को ज़्यादा यूज में लेते हैं तो फिर बीमारी का कारण होता है, इसलिए मैंने थोड़ा तेल लिया है। आप चाहें तो ज़्यादा भी ले सकते हैं। तेल देखिए हल्का सा गर्म होना चाहिए, ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि आलू के चिप्स और पापड़ को ज़्यादा गर्मा गर्म तेल नहीं चाहिए। ज़्यादा गर्मा गर्म तेल लेंगे तो वो क्या होगा,
जल जाएंगे और वो इतना उसका टेस्ट नहीं आ पाएगा। तो इसे आप एकदम से थोड़ा सा मीडियम सा तेल रखें जिसमें गुनगुना सा हो। इस तरह से हम तल लेंगे। देखिए पहला पापड़ हमने सेका है तो ये हल्का सा हमें आइडिया आ जाता है कि कैसे हमें सेकना है। हम इस तरह से सारे पापड़ों को तल करके हम तैयार कर लेंगे और बहुत बढ़िया ये कुरकुरे बनते हैं। आप अचानक से इसे ऐसे ही खा सकते हैं, चाय के साथ सर्व कर सकते हैं, मेहमानों को सर्व कर सकते हैं। और इसमें क्या नाम है, आप इसे गैस पे भी सेक करके खा सकते हैं। पहले आपने ध्यान होगा, पहले हम बचपन में सिगड़ी में सेक कर ही खाते थे। पहले ये तलने का रिवाज नहीं था। आजकल तो हर घर में बस इसे तल के खाते हैं। पहले ऐसा नहीं था। पापड़ को और खींचे को हमेशा सिगड़ी में जो चूल्हा होता था उसमें ही सेक करके खाते थे। बहुत अच्छे होते थे और शरीर के लिए भी वो बेनिफिशियल होते थे। तो आप चाहें तो इसे खाली गैस के ऊपर जैसे हम रोटी वगैरह सेकते हैं ऐसे ही सेक करके इसे सर्व कर सकते हैं, वो भी टेस्टी लगते हैं। लेकिन आलू के पापड़ ज़्यादातर तल के ही खाए जाते हैं। अगर आपको तेल नहीं पसंद तो आप वैसे ले सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर तल के ही खाए जाते हैं। ये देखिए बहुत बढ़िया सिक करके तैयार हो गए हैं। बारिश आ गई थी इस वजह से ये ज़्यादा धूप नहीं ले पाए। जब आप धूप से एकदम करेंगे ना बिल्कुल बढ़िया परफेक्ट बनेंगे। अब हमने सारे पापड़ को तल करके तैयार कर लिया है और बहुत बढ़िया स्वादिष्ट ये पापड़ बनके तैयार भी हो गई हैं। अब इसमें ध्यान रखने वाली बात क्या है? पहली ध्यान रखने वाली बात इसमें यह है कि आपको नमक की मात्रा का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है। दूसरी बात यह है कि इसके अंदर आपको लोच लगाना बहुत ज़रूरी है, जैसे आटे की तरह मैंने मला था वो बहुत ज़रूरी हो जाता है। तीसरी बात यह है कि इसमें हल्की सी जब गर्माहट हो आपके घर में, जैसे धूप आ रही हो, उस टाइम ही आप इसे बनाना है। बारिश जैसे आ जाए, अभी 1-2 दिन बारिश का भी है, तो उस टाइम पे आप इसे ना बनाएं। बस मेन बात ये 3-4 बात की आप ध्यान रखेंगे तो आपके ये जो आलू के पापड़ है बिल्कुल परफेक्ट बन के तैयार होंगे। बिल्कुल ऐसे लगेंगे जैसे आप चावल के पापड़ खा रहे हैं। इसमें कोई भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। बिल्कुल कुरकुरे पापड़ बनेंगे, टेस्टी बनेंगे। अभी तो गर्मा गर्म है। आप चाहें तो इसे टिश्यू पेपर से भी इसे थोड़ा सा पहुँच सकते हैं ताकि जो फालतू तेल है वो भी निकल जाए। मैंने यहाँ पर सरसों का तेल लिया है। आप जब व्रत में अगर लें तो आप इसे घी में सेकें, या फिर जो आप मूंगफली का तेल वगैरह जो आप ले रहे हैं व्रत के खाने में उस तेल में आप ले, लेकिन सरसों का तेल आप ना लें। सरसों के तेल में थोड़े से करारे बन जाते हैं, इसलिए मैंने लिए थे। आप चाहें तो इसके ऊपर हल्का सा अगर नमक कम हो जाता है तो आप इसके ऊपर हल्का सा काला नमक डालकर भी आप खा सकते हैं। ये थी इसकी टिप्स एंड ट्रिक्स। कैसे लगे आज के आलू के पापड़? अच्छे लगे तो प्लीज़ एक लाइक जरूर दीजिएगा। इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपनों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि वो भी आलू के पापड़ बना सके। मिलते फिर से एक नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक आप लोग देखते रहिए मीनू गुप्ता किचन। थैंक यू।